को ये मेंटेन रहेगा। कोई भी लीडर आता जाता रहे, जिन लोगों को मैनिपुलेट करना है वो करते रहेंगे, क्योंकि उनका जो सर्वाइवल है वो उसी मैनिपुलेशन पे निर्भर है। वो कभी भी नहीं चाहेंगे कि कुछ सिचुएशन चेंज हो, क्योंकि उनका रूल खत्म हो जाएगा। बट इंडिया में अभी करप्शन के खिलाफ एक बहुत बड़ी रेवोल्यूशन चला और बहुत ही नॉन पॉलिटिकल रहा वो। तो वो नॉन पॉलिटिकल रेवोल्यूशन जो था वो इसका मार्क था कि जो लोग हैं उन्होंने वोट के बेसिस पे चेंज नहीं लाया। लोग अपनी नौकरियां छोड़ छोड़ के सड़कों पे आए, लाखों की तादाद में लोगों ने प्रोटेस्ट किए, और उसका नतीजा ये निकला कि इंडियन गवर्नमेंट को एक लॉ लाना पड़ा जिसके खिलाफ जो अब एक बॉडी बनने जा रही है इंडिया में, जो कि एक नॉन गवर्नमेंट बॉडी होगी, जो गवर्नमेंट के सारे एक्शंस को मॉनिटर करेगी कि कहीं कोई करप्शन नहीं हो रहा, और वो हर लोअर लेवल तक फॉलो होगा। तो अब जब तक पाकिस्तान का जो मिडिल क्लास है, जो कि ये जानता है कि इस्लाम के नाम पे लोगों को बेवकूफ बनाया जा रहा है, जब तक वो नहीं खड़ा होगा मुझे नहीं लगता कभी कोई चेंज आ सकता है। शायद उस चीज को आने में मुझे लगता है 20 और 30 साल और लगे, बट जब तक वो नहीं आएगा तब तक कोई चेंज नहीं होगा। आपकी बात बिल्कुल ठीक है। और इमरान खान के साथ ये अपर मिडिल क्लास ही है, अपर मिडिल क्लास की आप बात करें वो इमरान खान के साथ है। और अगेन आई मीन आई कंप्लीटली एग्री विद यू। एक्चुअली जो आपने बात कही है ना, दैट इज एग्जैक्टली व्हाट इट इज। ज़्यादातर लोग इसलिए इग्नोर कर रहे हैं कि इमरान, पहली बात ये कि इमरान ने, ही इज़ ओनली वन हु, मुझे यहाँ पे एक डॉक्टर साहब है वो मुझे कह रहे हैं कि आप ज्वाइन करें ना इमरान खान की पार्टी। आई मीन हम लोग यहाँ से ऐसे ज्वाइन कर सकते हैं कि डोनेशन दें हर महीने उनको सपोर्ट करेंगे। तो मुझे कहते हैं कि मैंने कहा कि आई मीन मुझे उसके थोड़ा सा मुल्ला है तो आई डू नॉट लाइक हिम। तो कहते हैं कि जो है ना पूरे पाकिस्तान में सिर्फ एक पॉलिटिशियन ऐसा है कि जिसने वाकई लोगों के लिए कुछ काम किया है, कि उसने हॉस्पिटल बनाया, यानी जो प्रैक्टिकली उसने लोगों के लिए कुछ काम किया। तो दिस इज व्हाई दे आर सपोर्टिंग हिम एंड इट मेक्स सेंस। और फिर वही बात है कि आपकी बात से ये कि वो चेंज लाना चाहता है। लोग कहते हैं कि करप्ट नहीं है, तो you can ignore his personal mistake. You're absolutely right. I mean, I mean again there is no other choice. So I'm with him as well now कि चलो हमें क्या अगर वो चेंज लेके आता है तो ज़रा फिर हमें क्या एतराज़ हो सकता है अगर वो वाकई I mean and I hope he's successful. I hope कि वो succeed कर जाए। तो लेकिन आपकी इंडिया की मिसाल भी हमें लेनी चाहिए। आपकी बात बिल्कुल ठीक है, और मिडिल क्लास को ही खड़े होना चाहिए। मैं थोड़ा जो मिसकंसेप्शंस हैं खासकर पाकिस्तानी लोगों के इंडिया के बारे में, जैसे एक सवाल आपने पूछा था और मेरे को पर्टिकुलरली स्ट्राइक की थी वो चीज जो आपने डॉक्टर साहब से पूछा था कि अगर कोई मुसलमान बच्चा कॉम्पिटिटिव एग्जाम का मतलब किसी भी इंस्टीट्यूट में जाना चाहता है या किसी भी इंस्टीट्यूशन का वो एग्जाम देता है तो क्या उसके बेसिस पे वो एक मुसलमान है इसलिए उसको रोक दिया जाता है। तो मुझे ही नहीं मालूम, उनका जवाब ये था कि हाँ थोड़ा सा डिस्क्रिमिनेशन अभी भी होता है लेकिन लोग आगे आ रहे हैं और बहुत लोग आगे आ रहे हैं। मैं आपको इस बात को कंप्लीटली क्लियरली बता सकता हूँ क्योंकि मैंने 25 साल जो है अपनी, मैं अभी आई एम 26 years old and 24 for the first 24 years of my life I was in India। और मैंने इंडिया का वो फेज देखा है जिसमें इंडिया ने बहुत लंबे स्ट्राइड्स लिए हैं डेवलपमेंट के, और उसका एक सबसे ज्यादा की फैक्टर ये रहा है कि जो एक इंक्लूसिव ग्रोथ की बात हुई है वहां पर। और मैं आपको बहुत क्लियरली बताना चाहता हूँ कि वहां कम से कम किसी कॉलेज में एडमिशन के लिए या किसी सरकारी दफ्तर में उसके लिए कोई बायस तो है ही नहीं मेजॉरिटी के लिए। अगर कोई बच्चा टॉप करता है तो उसको वो सीट मिलेगी ही मिलेगी। और मैं आपको ये भी बता रहा हूँ, मुझे मालूम नहीं क्यों इस बारे में बात नहीं होती पाकिस्तान में। इंडिया में जो माइनॉरिटीज हैं, इंडिया में जो आपको मुझे नहीं मालूम आपको कास्ट सिस्टम के बारे में पता है कि नहीं, बट हिंदुइज्म में एक कास्ट सिस्टम है जिसमें जो लोअर कास्ट हैं जो कि एससी जो शेड्यूल कास्ट, और उनको सालों से बहुत जो हिस्ट्री रही है हमारी हिंदुइज्म की, उनको सालों से बहुत ज्यादा परेशान किया गया। तो मॉडर्न इंडिया जब क्रिएट हुआ उसके बाद उनके लिए रिजर्वेशन हैं। जो मेजॉरिटी है वो उसको अगर उसके ज्यादा भी मार्क्स आते हैं एक रिजर्व्ड बच्चे से तो मेजॉरिटी वाले को एडमिशन नहीं मिलेगा, उस दूसरे वाले बच्चे को मिलता है एडमिशन। तो ये इंटेंट जो रहा है इंडियन गवर्नमेंट का और इंडियन सिस्टम का, भले ही उसमें एक्सेप्शंस रहे हो, भले ही मुसलमानों के साथ जातियां हुई हो, मैं उस बात को डिसएग्री नहीं कर रहा, बट आप एक इंटेंट अगर देखेंगे इंडियन सिस्टम का तो वो ये है कि जितनी भी माइनॉरिटीज और लोअर तबके के लोग हैं उनको बराबर के पेडेस्टल पे लाया जाए, उनको सपोर्ट किया जाए। इंडिया के मेजॉरिटी को तो ये प्रॉब्लम होती है कि कभी कभी माइनॉरिटीज को अनड्यू एडवांटेज दिया जाता है, यहां तक हो जाता है। तो आप जहां पर टू नेशन थ्योरी की बात करते हो और मैं आपके व्यू से कंप्लीटली एग्री करता हूं कि जब तक एक सेक्युलर एजेंडा पाकिस्तान में नहीं आया जाता और माइनॉरिटीज को ट्रू राइट्स नहीं दिए जाते तब तक एक सोशल चेंज नहीं आ सकता। और उसका रीजन ये नहीं है कि उनकी माइनॉरिटीज को अपलिफ्ट कर दिया जाएगा तो उनकी जिंदगी बेहतर हो जाएगी। जो सोच में तब्दीली आएगी लोगों के कि हर कोई बराबर है,
मेरे ख्याल से उससे बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा। और सोच में तब्दीली की लानी आपने ये सारी बातें की है बिल्कुल ठीक है। पहले मैं आपको डॉक्टर साहब के बारे में बता दूं जिनका मैं इंटरव्यू किया था, वो अब 60 इयर्स ओल्ड हैं, ठीक है, 55 और 60। तो जब वो व्हेन ही ग्रू अप, वो तो शुरू के दिन थे जब इंडिया बना था। इंटरेस्टिंगली पाकिस्तान हैज गॉन डाउनहिल व्हेन इट कम्स टू ट्रीटिंग माइनॉरिटीज, के पहले हम लोग उनको अच्छा ट्रीट करते थे, अब डे बाय डे बुरा होता जा रहा है। और जो इंडिया है वो बेहतर हुआ है ओवर द इयर्स। मैंने ये जो आप बातें कह रहे हैं मुझे और भी बहुत लोगों ने बताई हैं। इंडियन मुस्लिम शायर आए थे यहाँ पे ना एक मुशायरे में, तो वो मुझे कहते हैं, मैंने कहा आप इंडिया में सेफ फील करते हैं, मैंने कहा इंटरव्यू क्या, अनफॉर्चुनेटली वो डिलीट हो गया। मुझे कहते हैं कि पूरी दुनिया में मुसलमान कहीं भी सेफ नहीं है जितने इंडिया में है। कहते हैं हम तो इंडिया में बहुत सेफ। हाँ, तो आई मीन वो सिर्फ वहाँ पे, अब जो खुद वहाँ पे लोग रह रहे हैं वो कह रहे हैं, तो फिर ये ज़्यादा यहाँ पे तो प्रोपेगेंडा करते हैं ना, वो तो पागल आदमी है। लेकिन आप अगर एक्चुअल जो इंडियन मुसलमान हैं उनसे बात करें, जो यहाँ अगर कभी आप उनसे मिलें, तो वो इंडिया में से वो हमें बताते हैं ना, पाकिस्तान में लोग बैठे लोगों को तो नहीं पता कि ना सिर्फ वो वहाँ पे सेफ है, बल्कि पाकिस्तान के मुकाबले में तो अब हर जगह सेफ बन गई है ना, अनफॉर्चुनेटली। लेकिन ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि इंडिया जो है ना, उन्होंने अपनी माइनॉरिटीज़ को ओवर द ईयर्स, इसी तरह बहुत ज़्यादा माइनॉरिटीज़ है ना, तो इसलिए और एक और मजे तो अच्छी बात है कि उन्होंने इस तरह किया और कि मुल्क में सुकून है। बट इंटरेस्टिंगली ये जो आप कहते हैं ना सेक्युलर, आपको पता है, मुझे पता है, और इंडियंस को पता है, और सारी दुनिया की बाकी कुलमंद लोगों को पता है कि सेक्युलर स्टेट बनाना जो है ना, दैट्स द वे टू गो। पूरी दुनिया में जो भी मुल्क तरक्की याफ्ता हैं, पीसफुल हैं, उनके सेक्युलर स्टेट्स हैं। अनफॉर्चुनेटली आप किसी पाकिस्तानी टिपिकल मुस्लिम माइंड को बात कहेंगे ना, तो वो उसको गाली समझता है। मुझे खुद नहीं बात पता थी, पिछले दिनों किसी साहब ने लिखा कि ये तो बड़ी सेक्युलर, किसी और खातून के बारे में जो हमारी सोशल वर्कर है उसके बारे में लिखा कि ये तो बड़ी लिबरल और सेक्युलर खातून है, ये तो मुल्क पाकिस्तान को सेक्युलर बनाना चाहती हैं। उसने ऐसे कहा कि जैसे ये कोई गाली हो कि वो उनकी बुराई करे। देन आई रियलाइज कि लोगों को ये भी नहीं पता कि सेक्युलर इज द वे टू गो। आई मीन दिस इज व्हाट वी नीड टू ब्रिंग, कि चाहे आपका कोई मजहब हो, हिंदू हो, क्रिश्चियन हो, मुसलमान हो, या कोई मजहब ना हो, या आप एथियस्ट भी हो, आपको एक मुल्क में रहने की इजाज़त दी जाए। लॉज जो हैं वो आपके रिलीजन के बेस पे ना बनाए जाएं, सबको इक्वल ट्रीट किया जाए। ये होता है ना सेक्युलर होना। लेकिन लोग इसको लादीन समझते हैं। और इवन अगर ये लादीनियत भी है तो भाई आप अपना दीन अपने घर में रखें, आप जो मर्जी दीन प्रैक्टिस करें। लेकिन इतनी अफसोस की बात है कि ये बात लोगों को समझ ही नहीं आती। यानी वो लोग, अभी पिछले दिनों किसी ने मेरे फेसबुक के पेज पे लिखा, ये लोग पाकिस्तान को सेक्युलर बनाना चाहते हैं, हम मर जाएंगे पाकिस्तान को सेक्युलर नहीं बने देंगे। अल्लाह के बंदे, ये जो आप वो किसी ने बड़ी अच्छी नज़म लिखी है कि गली गली मरे चलो। ये जो गली गली मरे चलो वाली सिचुएशन हुई है, आप एक दूसरे के गले काट रहे हैं, ये इसीलिए काट रहे हैं। अगर आप सेक्युलर स्टेट होगी तो फिर ये रिलीजन की बेस पे जो गले काटने वाली बात है ना, ये तो कम से कम खत्म हो जाएगी ना। अभी एक डॉक्टर साहब को पिछले दिनों अगवा कर लिया था, उन बेचारे का गला काट के उनको फेंक दिया है। वो तो खैर पता नहीं पर्सनल दुश्मनी की बुनियाद पे किसने किया। तो ये पाकिस्तानियों को, ये इनको बेचारों को पता है, ये पता है क्या, वी फॉलो व्हाट वी आर टॉट। किताबों में हमें ये पढ़ाया गया, जब मैं बड़ी हो रही थी, ये किताबों में हमें पढ़ाया गया था कि हम ही सही हैं, हम ही सही हैं, बाकी सारी दुनिया गलत है, इंडिया हमारा दुश्मन है, इंडिया ये करता है, इंडिया वो करता है। ये भी मैंने यहाँ आके सीखा है कि नॉट नेसेसरली कि, बल्कि अब तो खैर मुझे टू बी ऑनेस्ट खुद पता चला है कि सारी वॉर्स भी हमने शुरू की हैं, सारी वॉर्स हारी भी हमने। आई मीन दे डिड नॉट टेल अस दैट। जो आपको आप बताते हैं आपको पता नहीं चलती, ये अभी तक पाकिस्तान में लोगों को नहीं पता। फिर एक और हमारा जो नेशनल जो हमारी क्वालिटी है ना, वो हमारी ये है कि हम डिफेंसिव हो जाते हैं। कि अगर हमें कोई कहता है ना कि आप ये जो बात है ना इस तरह से इस तरह से है, तो हम फ़ौरन के हम पे अटैक कर दिया, नहीं हम तो ये हैं, हम तो वो है। तो वो डिफेंस करने के चक्करों में ना फिर आप लर्न नहीं करते ना, जो डिफेंसिव। ये बात रेजेंसी में एक दफ़ा मुझे याद है कि एक किसी मरीज़ के बारे में ना कोई डॉक्टर साहब ने मुझे, अच्छा आपने ये दवाई क्यों दी, तो आगे से मैंने ना ये 100 बातें कहनी शुरू कर दी कि और बिकॉज इसको ये था, बिकॉज इसको ये था। तो वो आगे से मुझे ट्रेनिंग में, तो उसने मुझे कहा कि डिफेंसिव होने की ज़रूरत नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा तुमने गलत किया है, बट दिस इज़ हाउ यू लर्न। तो मुझे बस एक दफ़ा बताओ कि तुमने क्यों किया, एंड देन यू फिर आप मेरी बात ध्यान से सुने। तो देन आई रियलाइज कि जो डिफेंसिव हो के 100 बातें करने की बजाय इंसान अगले की बात सुने। और डिफेंसिव होना जो है ना, दैट्स द बिग थिंग दैट आई हैव सीन, कि जितने भी मेरे फेसबुक के पेज पे पाकिस्तानी है, वो डिफेंसिव इतने हो जाते हैं कि फिर उनकी सोचने समझने की सलाहियत जो है ना, और बात को अंडरस्टैंड करने की सलाहियत जो है, वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। हाँ, आप कहें क्या करेंगे? हाँ जी, आप बताएं। मैं थोड़ा सा जो बेनिफिट ऑफ डाउट जो है, आपको आवाज आ रही है? हाँ, अब तो बड़ी अच्छी आवाज आ रही है। जी हाँ, मैं थोड़ा सा बेनिफिट ऑफ द डाउट जो है वो को पाकिस्तान के इसलिए दूंगा
कि अगर आप देखें तो अभी भी दोनों कंट्रीज जो इंडिया है वो अपने इन्फेंट स्टेज में है। मतलब 60 years ऑफ डेवलपमेंट फॉर अ कंट्री इज नो टाइम एट ऑल। और थोड़ा सा मैं क्या नाम है, आप क्रिटिकल अगर इस बात पे हूँ आपकी, क्योंकि आप कहते हो कि यूएस में जो पॉलिटिशियंस, जो स्टेट है और रिलीजन को अलग रखा गया है, उस बात को तो मैं कंप्लीटली एग्री करता हूँ कि इनकी कॉन्स्टिट्यूशन में कोई प्रोविजन नहीं है ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट अ पर्टिकुलर रिलीजन। बट अगर आप पॉलिटिशियंस की बात करें तो टोटल अपीजमेंट है क्रिश्चियनिटी के नाम पे यहाँ पर, और इस बात को उस लेवल पर नहीं है जितना पाकिस्तान में हो सकता है, क्योंकि लोग उतने अवेयर हैं कि उनके लिए क्या जरूरी है और वो थोड़े सिविलाइज्ड हैं। क्योंकि हमारी कंट्रीज जो हैं वो डेमोक्रेसी और स्टेट और किसी गवर्नमेंट के अंडर रहना, दैट इज जस्ट, ये जो कोर्स रहा है ये सिर्फ 2 या 3 जनरेशन का रहा है। तो उस चीज को एक कंस्ट्रक्टिव मैनर में अप्लाई करना, थोड़ा सा हम ज्यादा एक्सपेक्ट करते हैं लोगों से कि वो सारे कॉन्सेप्ट समझ जाएं। अगर आप हिस्ट्री यूनाइटेड स्टेट्स की भी देखें तो इन लोगों को 200 साल तो ये डिसाइड करने में लग गए थे कि औरतों को वोट देने का राइट होना चाहिए कि नहीं। और हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि सारे के सारे जितने कॉन्सेप्ट है, हमारा एक पर्टिकुलर कल्चर रहा है, उस कल्चर का एक पर्टिकुलर इनर्शिया है, लोग उस इनर्शिया से बाहर नहीं आते, क्योंकि हम कोई भी अपनी कंफर्टेबल स्टेट से बाहर नहीं आना चाहता। तो जब ये नए कॉन्सेप्ट दिए जाते हैं तो एक डायनेमिक्स बनने में थोड़ा टाइम लगता है। तो मुझे लग रहा है अभी हम एक इमेच्योर स्टेज में हैं। और अगर आप पर्टिकुलरली इस्लाम की बात भी करें तो वो अभी किस दौर से गुजर रहा है जहां पर जो पैशंस हैं वो बहुत हाई है। मुझे लगता है कि थोड़े सालों बाद जब जैसे जैसे लोग ज्यादा से ज्यादा एजुकेटेड होते जाएंगे और उनको समझ में आएगा कि क्या है गलत और क्या सही, तो थोड़े चेंजेस अपने आप आने लगेंगे। इसलिए हमें ओवरली क्रिटिकल नहीं होना चाहिए और हमें दूसरे एस्पेक्ट्स भी देखना चाहिए। और जहां तक यूएस का सवाल है, भले ही आज जब हम लोग रह रहे हैं हमें कोई प्रॉब्लम समझ में नहीं आती, बट एक क्रिटिकल चीज जो मुझे इस देश की भी बहुत ज्यादा बुरी लगती है वो ये है कि यहाँ के लोगों को इस चीज से कोई भी मतलब नहीं है कि यूएस की फॉरेन पॉलिसी क्या है। और इस बात में मुझे तो कोई भी डाउट नहीं है कि इनकी जो फॉरेन पॉलिसी है वो बहुत ही ज्यादा कंट्राइव्ड और मैनिपुलेटिव है। ये लोग अपने गेम्स के लिए करते हैं। इन लोगों का जो खासकर इजराइल और इस चीज को सपोर्ट है, ये लोग बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट भी करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि रिलीजन जो है वो कंप्लीटली आउट ऑफ पॉलिटिक्स है, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। बट आम लोगों में उस चीज का इतना प्रभाव, मतलब असर नहीं है, क्योंकि उनको अपने मतलब इमीडिएट नेसेसिटी से ज्यादा इशू है। जैसे जैसे मुझे लग रहा है शायद उस चीज को 100 या 200 साल भी लग जाए, बट जैसे जैसे जो सिस्टम्स हैं वो मैच्योर होंगे, वैसे वैसे मुझे लगता है कि लोगों की सोच में भी तब्दीली आएगी। आपने सारी बातें जो की वो बिल्कुल ठीक है, आई कम्प्लीटली एग्री विद यू। ये जो आपकी बात बिल्कुल ठीक है। अभी भी ये जो जितने भी बल्कि जो भी प्रेजेंट्स आते हैं वो अपने आप को और भी ज़्यादा रिलीजियस अमेरिका में शो कराते हैं कि मैं और भी बड़ा क्रिश्चियन हूँ, वो भी रिलीजन को यूज़ करते हैं। आपकी बात बिल्कुल, ये सारी बात ठीक है। और जो कंजर्वेटिव्स हैं जितने भी यहाँ पे, वो रिलीजन को, और आप किसी क्रिश्चियन जो डाई हार्ड क्रिश्चियन है ना, जो पक्के क्रिश्चियन उनसे बात करें, वो उनकी भी बातें ऐसी ही हैं तकरीबन जो हमारे पाकिस्तानी मुसलमानों की। बट द ओनली थिंग इज़ कि यहाँ चर्च का कंट्रोल नहीं है यहाँ के लॉज के ऊपर। हमारे मुल्क में जो मुल्लाज है ना, उनका कंट्रोल है हमारे लॉज के ऊपर। तो बस ये सारी बात है। वरना अगर आपका क्या ख्याल है, अगर आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि अगर इनके चर्च के ये जो इनके चर्च वगैरह के जो हैं लीडर्स, अगर उनको, इनके रिलीजियस लीडर्स को अगर कंट्रोल दिया जाए लॉज पे, तो हमारी जिंदगी भी यहाँ पे मिजरेबल हो जाएंगी। द ओनली रीजन कि इनका हमारे पे कोई कंट्रोल नहीं है। और वो जो इनसे चर्च से सारी वेस्टर्न कंट्रीज में चर्च से पावर ले ली गई है, और यही हमें पाकिस्तान में करने की जरूरत है। आप जितने मर्जी बड़े मुल्ला बने अपनी जिंदगी में, लेकिन आपके हाथ में कंट्रोल और पावर ना हो। जब आपके पास पावर आती है ना, फिर आप दूसरों को खराब करते हैं। ये आपकी आपकी ये बात भी बिल्कुल ठीक है। आई कम्प्लीटली अंडरस्टैंड दैट टू। मेरा ये कहने का मतलब नहीं होता कि आई मीन इट इज़ टू अर्ली फॉर अस, लेकिन बट हियर्स द थिंग, अब टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई है कि अब आप और मैं कंप्यूटर पे बात करें, लोग इंटरनेट पे पढ़ सकते हैं। अमेरिका में चेंज आने में बहुत साल लगे हैं। आपकी बात ठीक है, औरतों को ये वोट का राइट अभी मिला है, अर्ली दिस सेंचुरी। इक्वल राइट्स अभी मिले पिछली सेंचुरी के शुरू में। तो ये जो है ना, बातें मैं अंडरस्टैंड करती हूँ, लेकिन and it will take time for us too. Maybe our expectations are high, लेकिन बात ये है कि we have to keep talking. This is what I say. Exactly. और this is all I do. कि I try to talk about it. और ये कि मैं ये समझती हूँ कि हमारी चेंज एक्चुअली इफ एनीथिंग क्विकर होनी चाहिए इनसे, क्योंकि अब उस वक्त तो जब अमेरिका में चेंज आई है तो ये रेवोल्यूशन जो भी थी सारी, अब तो रेवोल्यूशन भी फेसबुक पे होती है। आपने देखा है मिडिल ईस्ट में फेसबुक पे सारा स्टार्ट हुआ, यूट्यूब पे टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस है। मैं पास दूसरे लोगों ने जो कहा है उसको पढ़े।